उत्तराखंड सरकार इन दिनों पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक तरफ जहां सरकार मदरसा बोर्ड को भंग कर सभी मदरसों की जांच करा रही है, तो दूसरी तरफ वक्फ संपत्तियों पर भी सरकार की पैनी नजर है। खबर है कि जल्द ही धामी सरकार उन वक्फ संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन कर सकती है जिनमें अब तक उम्मीद पोर्टल्स पर ब्यौरा अपलोड नहीं किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की 2100 से ज्यादा संपत्तियां हैं, लेकिन कई संपत्तियों को लेखा जोखा अब तक पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया। जो वक्फ संपत्तियां केंद्र के उम्मीद पोर्टल पर दर्ज नहीं होंगी, उन्हें अवैध कब्जे की श्रेणी में मानते हुए सरकार अपने अधीन लेने की कार्रवाई कर सकती है। इसे लेकर अब राजनीति चरम पर है। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उम्मीद में हम सब जानते हैं कि लगभग 2.5 से 3 साल इस एक्ट को लाने में लगे, और इस एक्ट के आने के बाद अभी भी उसके अंदर क्योंकि नए सिरे से उम्मीद पोर्टल पर सारी संपत्तियों को दर्ज किया जा रहा है, और लगातार वक्फ बोर्डों की कोशिश है कि सबसे पहले जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम के तहत सारी संपत्तियां वक्फ पोर्टल पर दर्ज हो जाएं। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगभग 2105 वक्फों में से अभी तक 1500 वक्फ भी दर्ज नहीं हो पाए। तो बाकी वक्फ दर्ज नहीं हो रहे, यानी कि 2000 से अधिक संपत्तियां, जिसमें एक एक संपत्ति करोड़ों करोड़ रुपए की है, वो संपत्तियों को दर्ज नहीं किया जा रहा है। वक्फ माफिया जानबूझकर उस संपत्तियों को ग्रैब करना चाहता है, उस संपत्तियों को हथियाना चाहता है और उन संपत्तियों को दर्ज नहीं कर रहा है। तो हमने अपने वक्फ बोर्ड में उनको ये सर्वसहमति से पारित करते हुए शासन को भेजा है कि वक्फ बोर्ड को मेकर की जिम्मेदारी दी जाए, जो उसको दर्ज करने की वक्फ को अधिकार मिले। मैंने ये निवेदन किया है माननीय मुख्यमंत्री से भी कि सबकी जांच कराई जाए, वक्फ बोर्ड कितने केस हारा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड सेटिंग गेटिंग कर जानबूझ के हारता है। अगर आपके पास कागज नहीं थे तो वक्फ में दर्ज कैसे की, और अगर वक्फ में दर्ज थी और आपके पास पेपर्स थे तो आप ये बताएं कि वो संपत्ति फिर आप हारे क्यों, और हारने की इतनी जल्दी कैसे है कि सिविल के मैटर्स तो कई कई साल चलते हैं। आप एक साल के अंदर निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच भी हार जाते हैं। ये हारने का जो रिकॉर्ड बनाया है वक्फ बोर्ड ने, ये अपने आप में उसकी कार्यशैली पे सवाल खड़ा करता है। हमारा मानना है कि आज भी लगातार वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे हो रहे हैं, लगातार वक्फ माफिया सक्रिय और संपत्तियों को दर्ज नहीं कर रहा। तो ऐसे लोगों के खिलाफ मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है, बहुत सख्त है। अब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री माननीय खजान दास जी से मेरा डिस्कशन हुआ है, उन्होंने कहा है बिल्कुल छोड़ना नहीं है जो अवैध तरीके से कब्जा करके बैठे, ये गरीबों का हक। वक्फ बोर्ड के अंतर्गत उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को दर्ज किए जाने का सरकार ने फरमान जारी किया था, लेकिन कहा जा रहा है कि साल 1.5 साल बीतने के बाद भी उम्मीद के मुताबिक उम्मीद पोर्टल काम नहीं कर पा रहा है। उस पर वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड उस हिसाब से दर्ज नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, इससे गुरेज क्यों किया जा रहा है? अगर वक्फ संपत्तियों के साथ कोई खेल हो रहा है, कोई गोलमाल हो रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार को उस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। लेकिन सरकार को चुनावी साल में ही ये सारी चीज़ें याद क्यों आती हैं? पिछले 9 सालों से प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार है, और वक्फ संपत्तियों का अगर कोई सुधार करना है, कोई सरकारी रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो वो पहले से होना चाहिए था, क्योंकि वक्फ की संपत्तियां भी सरकार की संपत्तियां हैं, और जो सरकार की संपत्तियां हैं निश्चित तौर पर सरकार को उनका संरक्षण करना चाहिए, उनको जो है जन उपयोग के लिए उपयोगी बनाना चाहिए, उनके लिए फंड भी जारी किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार बयानबाजी से बाहर निकले तभी जो है वक्फ का विकास भी होगा और लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। देखते हैं, सरकार केवल बयानबाजी तक सीमित रहती है या वक्फ के लिए, वक्फ की संपत्तियों के लिए कोई ठोस जो है नीति लेकर के आती है। तो उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों को लेकर अब अलग ही सियासत छिड़ चुकी है। एक तरफ वक्फ संपत्तियों पर बुलडोजर की बात करी जा रही है, तो वक्फ संपत्तियों पर क्या बुलडोजर चलेगा या फिर नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में 2100 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं जिन पर कहा जा रहा है कि उनका लेखा जोखा उम्मीद पोर्टल पर केंद्र सरकार के अपलोड होना चाहिए। जो भी लेखा जोखा उस पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा उसे अवैध मानते हुए अतिक्रमण कहा जाएगा और उसको पूरी तरीके से बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ जमीनों पर कब्जा कर उन्हें वक्फ संपत्ति घोषित कराया गया है, जिसको लेकर अभी भी चिंता बनी हुई है। हरिद्वार में 350 से अधिक संपत्तियों का ब्यौरा है, लेकिन उसको पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। राजधानी देहरादून की ही बात कर ली जाए तो वहां पर भी बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं। अल्मोड़ा में 14 संपत्तियां हैं
और इसके अलावा आपको बता दें कि पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसी के चलते उन्होंने वक्फ संपत्तियों को इस उम्मीद पोर्टल पर पंजीकृत करने को कहा है कि आप जो भी उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जमीन, आपके कागजात, आपका पूरा लेखा जोखा आप उस पर अपलोड कीजिए, तो आपको पूरी तरीके से यहाँ पर वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप उस पर नहीं अपलोड करेंगे उम्मीद पोर्टल पर, तो ये पूरी तरीके से अवैध करार कर दी जाएंगी और उसे अतिक्रमण कहा जाएगा। 1500 वक्फ संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर फिलहाल रजिस्टर्ड है। उम्मीद पोर्टल संपत्ति दर्ज नहीं तो माना जाएगा कब्जा। तो ये देखिए, एक स्पष्ट तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि वक्फ संपत्तियों का लेखा जोखा उम्मीद पोर्टल पर अपलोड होना ही चाहिए। कुछ स्थानों पर राजस्व रिकॉर्ड का वक्फ रिकॉर्ड जो है नहीं मिल पाया है। कुछ जमीनों पर कब्जा कर उन्हें वक्फ संपत्ति घोषित कराया गया है। तो यह भी अपने आप में गंभीर विषय है। और 350 से ज्यादा ऐसी वक्फ संपत्तियां हैं जिनका अभी भी लेखा जोखा पोर्टल पर अपलोड नहीं है, जो कि अपने आप एक चिंता का विषय बन जाता है। और ऐसे बहुत सारे प्रकरण धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहे हैं, तो उन्हें अतिक्रमण घोषित किया जा रहा है। तो देखिए, वक्फ संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा या फिर नहीं चलेगा, ये देखने वाला विषय रहेगा, क्योंकि उससे पहले उम्मीद पोर्टल पर इन संपत्तियों को रजिस्टर करना उतना ही जरूरी होता है। आखिरकार सरकार के क्या कुछ नए आदेश हैं, इस पर हम लोग बातचीत करते हैं। राजेश बिष्ट, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। राजेश बिष्ट जी, वक्फ संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा, इस तरीके का सवाल बना हुआ है, लेकिन आखिरकार इसके पीछे के क्या कुछ प्रोटोकॉल्स रहेंगे, क्या कुछ SOP जारी की गई है, क्या है इसके पीछे की पूरी प्रक्रिया? जी देखिए, निश्चित रूप से देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 65 वर्षों तक अपना कुशासन इस देश को किया। उन्होंने एक अल्पसंख्यक जिनको कहा जा रहा है, जो विशेष समुदाय के लोग हैं, इनकी ताकतों को इतना बढ़ा दिया था कि अगर ये किसी ऐसे गरीब और मजलूम व्यक्ति की जमीन पर अगर इनकी नजर पड़ जाए, इनको इतना अधिकार दे दिया गया था कि ये अगर चाहें तो उन पे कब्जा कर सकते हैं और उसकी सुनवाई ना तो कोर्टों के अंदर होगी, न SDM न्यायालय में होगी, ना सुप्रीम कोर्ट में होगी। इनको इतनी ताकतें दे दी थी, जिसके कारण पूरे देश के अंदर, ये सिर्फ उत्तराखंड का मामला नहीं है, पूरे देश के अंदर जहां पर भी वक्फ बोर्ड स्थापित हुआ था, इन्होंने अपने मन की जमीनों को, जो जमीनें इनको ठीक लगी, जिसके आगे पीछे कोई नहीं दिखा, इन्होंने उस पर कब्जा करने का काम किया था। बेकसूर और मजलूम लोगों का हक अधिकार मारने का काम किया था। निश्चित रूप से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने बहुत सराहनीय कदम उठाया है, जिससे उन लोगों की जमीनें जो प्रताड़ित हुए थे उस समय, जिनका उत्पीड़न किया गया था, उनके लिए पिछले कई सालों से बार बार कहा जा रहा है कि अगर कोई वक्फ बोर्ड की जमीन आपने कब्जा कर रखी है, अगर आपके पास उसके वैलिड पेपर हैं, उसके कागज आपके पास हैं, तो उन्हें पेश कीजिए। बिल्कुल राजेश जी, आपके पास कितना डेटा इस वक्त मौजूद है, जिस डेटा के अनुसार कहा जा सकता है कि अगर अभी फिलहाल जो हाल फिलहाल डेटा है उसमें 2100 वक्फ संपत्तियों का जिक्र किया गया है, लेकिन कितने अभी ऐसे मामले हैं, संपत्तियां हैं जो कि उम्मीद पोर्टल पर अपलोड हो चुकी हैं, कितनी बाकी है? उम्मीद पोर्टल पे बहुत कम अभी इन लोगों के द्वारा दिया गया है अपना डेटा, जो निश्चित रूप से सरकार ने जो समय दिया उसमें इनसे मांगा गया है। और मुझे लगता है जिनके कागजात इनके पास नहीं है, वो संपत्तियां अवैध घोषित होंगी और सरकार उस पर निश्चित रूप से कोई बहुत अहम कार्रवाई करेगी। और चाहे बुलडोजर चलाने की बात हो या जमीन का अधिग्रहण करने की बात हो, अगर उसके वैलिड पेपर्स इनके पास नहीं होंगे तो निश्चित रूप से सरकार उस पर बहुत जरूरी और कठोर कार्रवाई करेगी। ठीक है, कठोर कार्रवाई जरूर की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ राजेश मिश्र, ये सवाल उठाया जा रहा है कि सरकार को चुनाव आते ही क्यों ये सब याद आने लग जाता है कि सरकार की जमीन पर भी कुछ कब्जा हो रहा है, उनके अधिकारों को अभी आखिरकार क्यों चेताया जा रहा है, आखिरकार इससे पहले सरकार क्यों नहीं जागी, इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। निशी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले कई वर्षों से वक्फ बोर्ड को बार बार समय दिया जा रहा है। जब जब उनकी टीम के लोग, मदरसे के लोग आके बात कर रहे हैं तो उनको निश्चित रूप से समय दिया जा रहा है। और समय की एक सीमा होती है, जो सीमा मुझे लगता है कि अब खत्म होने के कगार पे है। अभी भी इनको बार बार कहा जा रहा है, कोई लास्ट समय इस पे दिया गया है जिसपे अगर इनके वैलिड पेपर्स होंगे तो उस पे उनकी जमीन को, उनके अधिकार को वापस किया जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास नहीं जरूरी का कागजात हुए उस जमीन के हक अधिकार के, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की। और ये चुनावी वर्ष का काम नहीं है, प्रशासनिक कार्रवाई है। जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है वो अपने समय अनुसार होती है और निश्चित रूप से वो अपने समय के अनुसार इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल। और अभी अगर कोई भी ऐसी संपत्ति जो कि उम्मीद पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है, तो आखिरकार उस पर क्या कुछ कार्रवाई होने जा रही है? क्या बुलडोजर एक्शन सरकार लेने वाली है?
देखिए, माफिया चाहे किसी भी प्रकार के हों, चाहे भू माफिया हों या अन्य प्रकार के माफिया इस प्रदेश के अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर जमीनें अवैध हैं, निश्चित रूप से उस पर अधिग्रहण होगा और उस पर उचित कार्रवाई होगी और कठोरतम कार्रवाई होगी, ताकि इस प्रदेश की देवभूमि की एक इंच जमीन भी, किसी हक हकूकदार की जमीन को कोई भी ऐसे अवैध मदरसों के नाम पे, वक्फ बोर्ड के नाम पे कब्जा भविष्य में ना करे। ठीक है, बिल्कुल कब्जा घोषित जरूर किया जाएगा, क्योंकि अवैध रूप से अगर कब्जा है और ये जाहिर सी बात है और ये ऑफिशियल प्रोसेस है जिसके चलते आप अपनी किस जमीन पर रह रहे हैं, किस संपत्ति का अधिकार जब आपके पास है, तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं आसानी से वेरीफाई करवा सकते और उसे उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने में आखिरकार किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये भी बहुत बड़ा सवाल इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन आखिरकार विपक्ष को इससे दिक्कत क्या है, ये एक अपने आप में गंभीर सवाल बना हुआ है और उसका जवाब हम खुद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से लेंगे। आशीष नौटियाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश मिश्री, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आशीष जी, आखिरकार वक्फ संपत्तियों पर उन्हें उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना होगा, उनकी संपत्तियों का लेखा जोखा, आखिरकार इस पर राजनीति क्यों? ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। निश्चित ही कौन कर रहा है राजनीति, हमें तो समझ नहीं आया। आप कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, अरे राजनीति तो भाजपा कर रही है। जो चुनावी साल है, इस साल से सब कुछ याद आ रहा है। आज तक कहा थे 4 साल से सोए हुए आप लोग, 4.5 साल सरकार को हो गए, पर सिर्फ राजनीतिक करना कि अब देखो कि हमने देखो मुसलमानों पे जो है टाइट करना शुरू कर दिया है, देखो हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दिखाने का काम भाजपा कर रही है। हमने कब कहा कि गलत होना चाहिए, गलत का साथ दो, गलत कब्जे कर लो, हम तो बोलते ही नहीं है। सबसे ज्यादा कब्जे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कर रखे हैं इधर उधर जमीनों। आज जांच करो और कौन मना करता है? जो गलत होगा उस पर कार्रवाई होती है, होनी भी चाहिए, उसमें कोई मना नहीं है। वो तो जबरदस्ती जिसकी बातें हैं भारतीय जनता पार्टी की बोलने की, करना इन्हें कुछ नहीं है, सिर्फ इन्हें दिखाना है देखो हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लगता ये कुछ करने वाले हैं। बिल्कुल, तो कहा भी ये भी जा रहा था कि अल्पसंख्यकों को परेशान करने की कोशिश एक तरफ करी जा रही है, विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अभी फिलहाल वक्फ संपत्तियों पर अगर बुलडोजर चलता है तो क्या कांग्रेस पार्टी को इससे कुछ आपत्ति होनी चाहिए या फिर ये उचित है? लेकिन गलत के साथ तो कांग्रेस कभी खड़ी होती नहीं है। गलत के साथ अगर कोई खड़ा है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा हमारे यहाँ से एक जो है महिला नेत्री अभी गई, बल्कि वो तो पहले ही पार्टी छोड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी गई तो उसने क्या आरोप लगाया था? उसने जब पार्टी छोड़ी उसने कहा भैया कांग्रेस ने मेरे पर जब ईडी की जांच बैठाई गई भारतीय जनता पार्टी ने जीत की भावना से, तो कांग्रेस ने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं पार्टी से प्रस्थान होकर छोड़ रही हूँ। हम तो गलत का साथ कभी देते ही नहीं है। जो गलत करेगा उसके साथ कांग्रेस पार्टी कभी खड़ा नहीं होती है और उसके साथ गलत के साथ तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। भैया जो गलत कर रहा है आओ भाजपा ज्वाइन करो, मजे लो, ये सब भाजपा के काम है, कांग्रेस के काम नहीं है गलत का साथ देना। बिल्कुल, लेकिन एक ये भी बात निकलकर सामने आती है कि अभी तक वक्फ संपत्तियां पूरी तरीके से जांच के दायरे में नहीं आई, जिस वजह से वक्फ संपत्तियां पूरी तरीके से कब्जे के रूप में तब्दील हो गई। क्योंकि जब उनके पास कोई अपना डेटा नहीं है, लेखा जोखा नहीं है, तो यानी कि साफ तौर पर जमीनों को कब्जाया गया है। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, काफी लंबे समय से इन संपत्तियों पर अपना हक जमाया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा था। लेकिन आखिरकार जब सरकार अब बुलडोजर एक्शन लेने की बात कर रही है, तो क्या आशीष जी कांग्रेस पार्टी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा इस विषय पर? समर्थन की क्या बात है? ये तो देखिए 9 साल से लगातार सरकार चला रहे हैं। अब जब चुनाव के लिए 6 महीने रह गए तो इनका, क्योंकि राजनीति का तरीका ही ये है कि देखो हम मुसलमान को टाइट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनका कहानी है, हमारी कहानी नहीं है। हम लोग कभी भी गलत का साथ नहीं देते। अगर गलत होगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने गलत का साथ कब दिया? हम गलत का साथ कभी नहीं देते। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को आप लोग बताया करना कुछ नहीं है, ड्रामेबाजी करनी है। चुनावी साल है, अभी 2-3 महीने हल्ला करके डरा के इन लोगों को जो है बोलेगी, फिर आचार संहिता लग जाएगी, फिर बात खत्म, फिर सरकार बन जाएगी हमारी, तो फिर देखेंगे। फिलहाल तो अभी ये लोग हैं, इनको जो सही है वो करें, जो गलत है उसको मत करें। ठीक है, तो यानी कि देखने को मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी भी इससे बिल्कुल तरीके से सहमत है कि अब अगर वक्फ संपत्तियों की जांच हो रही है तो होनी भी चाहिए, उम्मीद पोर्टल पर इसका लेखा जोखा अपलोड होना चाहिए। और इसी को लेकर आशीष जी इस बात को कहते नजर आ रहे। राजेश बिष्ट जी, अब आपने सुना आशीष नौटियाल जी को, आखिरकार पूरी तरीके से समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको कांग्रेस पार्टी का, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि चुनाव आने से पहले इस तरीके के ड्रामे ढोंग रचा जा रहा है।
जी जब एक तरफ ये समर्थन कर रहे हैं तो इसको ड्रामे का रूप बोलने की आवश्यकता क्या है, मेरी समझ नहीं आ रही है। ये देवभूमि है, देवभूमि के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह के घुसपैठिए को और अवैध अतिक्रमण करने वाले को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर किसी भी प्रकार की भूमि, चाहे वो किसी की व्यक्तिगत भूमि हो या हमारे प्रदेश सरकार की भूमि हो, 1 इंच भूमि पे भी पुष्कर सिंह धामी जी अवैध अतिक्रमण नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये प्रदेश की जनता बिल्कुल अवैध अतिक्रमण। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आशीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों को लेकर दामी सरकार अलर्ट हो चुकी है और बुलडोजर एक्शन भी जल्द देखने को मिलेगा। 2100 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, 1500 से ज्यादा ऐसी वक्फ संपत्तियां हैं जिनका अभी भी लेखा जोखा पोर्टल पर अपलोड नहीं है। जल्द से जल्द उनको अपलोड कराना जरूरी है, वरना बुलडोजर एक्शन निश्चित है। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।